और मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक एग्ज़ाम, एनी एग्जामिनेशन, unacademy.com पे जाकर या फिर अनअकैडमी की ऐप पर आप परचेज कर सकते हैं इनके कोर्सेज। अगर आपको प्रिपेयर करना है स्पेसिफिकली फॉर एसएससी तो यहाँ पर क्लिक करो एसएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। 12 मंथ का कोर्स 7,800 रुपीज़, ये पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। ये डिस्काउंट कोड आप बाकी एग्जाम पे भी लगा सकते हैं, कैट, यूपीएससी, बैंक एग्जाम, एनी एग्जामिनेशन। लाइव क्लास आपको मिलेगी ऑन अनअकैडमी विद क्वालिटी एजुकेटर्स। सो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भारत की रैंक क्या है IMD वर्ल्ड कंपैरेटिव इंडेक्स 2020 में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे क्या है। देखो, पहली बात तो IMD जो है ना यहाँ पे, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी। 43rd है भारत की रैंक IMD वर्ल्ड कंपैरेटिव इंडेक्स 2020 में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इनकी हाल ही में 32nd रिपोर्ट सामने आई है और इंडिया की रैंक है 43rd। टॉप किसने किया इस रिपोर्ट को? टॉप किया है सिंगापुर ने, फॉलोड बाय डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की रैंक क्या है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में। बहुत ही सिंपल इंडेक्स है, 2 यूनिवर्सिटीज इसको प्रोड्यूस करती हैं और नाम से पता लग रहा है कि एनवायरमेंट में कौन सी कंट्री अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखो इंडिया की रैंक दे दी है इन्होंने ऑप्शन ए 168। बहुत ही ज़्यादा खराब रैंक है इंडिया की इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। टॉप किया है यहाँ पर डेनमार्क ने। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि हम लोग तो सोलर पार्क बना रहे हैं, विंड पावर, बहुत कुछ हम काम कर रहे हैं, तो इंडिया की इतनी खराब रैंक क्यों? देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ये सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस नहीं कर रहे, ये फोकस करते हैं एयर क्वालिटी पर, बायोडाइवर्सिटी पर, क्लाइमेट मिटिगेशन पर। तो उस सब को आप अगर काउंट कर लो तो इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आप अगर सिर्फ एयर क्वालिटी की बात करें तो इंडिया 180 कंट्रीज़ में से 179 पे है। बहुत ही मेजर इशू है इंडिया में एयर क्वालिटी। बाकी जगह आप अगर देखोगे तो इंडिया की रैंक कुछ हद तक बेहतर भी है, बहुत अच्छी नहीं है मगर कुछ हद तक बेहतर भी है। तो ये याद लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डेनमार्क नंबर 1, इंडिया 168। और इस इंडेक्स को तैयार किया है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जो रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, यहाँ पर भारत की रैंक क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी। 74th रैंक है यहाँ पर भारत की। और नंबर 1 इस लिस्ट में कौन है? नंबर 1 यहाँ पे है स्वीडन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्वीडन है यहाँ पे नंबर 1। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि स्वीडन आज के समय एक फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया को बेचने की कोशिश कर रहा है। उस फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे आप अगर देखोगे इंडिया की रैंक आपको दिखेगी 74th पे है यहाँ पर इंडिया। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की रैंक क्या है चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स 2020 में। चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन, क्या हो सकता है यहाँ पर? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए 77th। यहाँ पे है भारत की रैंक। यहाँ पे आप अगर देखोगे टोटल 180 कंट्रीज में से इंडिया को मिली है 77th ये रैंक। इसमें देखो रैंक करते हैं कंट्रीज को कि यहाँ पर बच्चों को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्या मेजर्स लिए जाते हैं कंट्रीज में ताकि वो सर्वाइव कर पाएं, और ओवरऑल चाइल्ड हेल्थ पर भी कितना इन्वेस्टमेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपोर्ट है, ये कमीशन करी थी WHO और UN चाइल्ड्स फंड ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ये रिपोर्ट है, इसको याद रख लेना। और यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा कि यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? कमेंट सेक्शन में करना इसका सही आंसर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स API 2020, नाम से पता लग रहा है कि किस देश में जानवरों का संरक्षण होता है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी प्रोटेक्शन प्रॉपरली होती है। तो वहां पर भारत की रैंक क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस और सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। 50th रैंक है इंडिया की एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में। अब ये जो इंडेक्स है ये रिलीज करता कौन है? ये रिलीज करता है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। ये एक इंटरनेशनल
एनिमल वेलफेयर सोसाइटी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी वेबसाइट का ये कटआउट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी याद रख लेना। सो अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दुनिया का पहला जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, कि देखो किस देश में मेल फीमेल में ज़रा डिफरेंस होता नहीं है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसके लिए कितने नॉर्म्स इंप्रूव किए गए हैं उसके हिसाब से बनता है ये इंडेक्स। आपसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि पहला जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जो रिलीज हुआ था 2020 में, ये रिलीज किस संगठन ने किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे यूएसए में। और इस इंडेक्स में उन्होंने ये बताया है कि अब तक दुनिया में कोई भी देश नहीं है जिसने जेंडर इक्वालिटी अचीव कर ली हो। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये है कि दोनों मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में भी था, यूएन का ये इंडेक्स है, तो इसको भी याद रख लेना। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की रैंक क्या है नोमुराज फूड वनरेबिलिटी इंडेक्स 2019 में। ये लेटेस्ट इंडेक्स है इसका, और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं भारत की रैंक क्या थी। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शंस हैं, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 44th है भारत की रैंक नोमुरा फूड वनरेबिलिटी इंडेक्स में। इस इंडेक्स में ये लोग देखते हैं कि वो कौन से देश है जहाँ पर अचानक से इन्फ्लेशन आ सकती है और वहाँ की जनता इन्फ्लेशन झेल नहीं पाएगी। मतलब कि कौन सा देश है जहाँ पर लोग बिल्कुल प्राइसेस पर डिपेंड करते हैं अपने रोजगार के लिए, प्राइसेस हल्के से भी ऊपर नीचे हो जाएं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इस हिसाब से आप अगर देखो तो इंडिया की इन्होंने रैंक दी है, तो इस हिसाब से आप अगर देखो तो इन्होंने इंडिया की रैंक दी है 44। और जो ये नोमुरा ग्रुप है ये एक जापानीज कंपनी है, एक बेसिकली जापानीज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिपोर्ट का फ्रंट पेज है, नोमुरा प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सर्ज मतलब के इंक्रीज इन फूड प्राइसेस। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की रैंक क्या है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 48 इज द राइट आंसर। टोटल 53 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक है यहाँ पर 48। पिछले साल इंडिया की रैंक थी 36, इस साल हम गिर के हो गए हैं 40th। और ये इंडेक्स प्रिपेयर करता कौन है, ये इंडेक्स प्रिपेयर करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये एक यूएस बेस्ड इंडेक्स है, और सिंस एक यूएस बेस्ड इंडेक्स है तो इन्होंने नंबर 1 पे यहाँ पे रखा है यूएस को। अब इसका मतलब क्या है, किस एस्पेक्ट में यूएस नंबर 1 है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के मामले में, कि आपने कुछ बनाया, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये आपकी रहती है, क्या आप इसको सेफगार्ड कर सकते हो, या फिर कोई आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आसानी से चोरी कर लेता है, तो इस एस्पेक्ट में यूएसए है नंबर 1। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 53rd राइट हियर इज द आंसर। और ये इंडेक्स तैयार करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिन्होंने ये कहा है हाल ही में कि डेमोक्रेसी इंडिया में गिर रही है, और इंडिया आज के समय 167 कंट्रीज में से रैंक करता है 53rd। और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, इस इंडेक्स में नंबर 1 रैंक पे है नॉर्वे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इसकी रिपोर्ट, लिंक यहाँ पे मैं दे दूंगा, आप खोल के लिंक चेक कर सकते हो। पाकिस्तान चाइना की रैंक क्या है फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, वो भी आप देख सकते हो। तो अब आगे बढ़े हम, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स इंडेक्स 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, और यहाँ पे देखो भारत की रैंक है ऑप्शन सी, 71 है यहाँ पर भारत की रैंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये बिजनेस टू कंज्यूमर इंडेक्स है ये रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इसका कटआउट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ये किस साल में लॉन्च हुआ था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। 2019 में ये हुआ था लॉन्च, और नीति आयोग ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है 2019 में, पहला एडिशन ऑफ स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। वेस्ट बंगाल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया नहीं था, और इस लिस्ट में जो सर्व स्टेट स्कूल्स हैं उसमें केरला ने किया है टॉप। केरला वॉज द बेस्ट स्टेट, चंडीगढ़ था टॉप पर इन टर्म्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की रैंक क्या है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन,
और सही उत्तर है ऑप्शन सी 57। अब देखो इनमें से कई इंडेक्स है, वहां पे लिखा होगा 2019, मगर ये रिलीज होते हैं काफी बार 2020 में या फिर 2020 के भी सेकंड पार्ट में। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 57th है इंडिया की रैंक इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ये देखो पहला मेजर इंडेक्स है जो कंपेयर करता है हेल्थ सिक्योरिटी रिलेटेड कैपेबिलिटीज ऑफ 195 कंट्रीज के 195 कंट्रीज में से सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर किसका है। 57 रैंक होना मैं कहूंगा काफी इंप्रेसिव है इंडिया के लिए। और ये इंडेक्स प्रिपेयर करता कौन है? ये इंडेक्स एक प्रोजेक्ट है जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एंड न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव का। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की रैंक क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में। क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी 63rd है इस वक्त इंडिया की रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया ने एक्चुअली काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। 2019 में हम थे 77 पर, अब हम आ गए हैं 63rd पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये तैयार करता है वर्ल्ड बैंक हर साल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसका कटआउट है, इसका लिंक मैंने दे दिया है। लिंक ओपन करके बाकी कंट्रीज की जो रैंक है वो भी आप कर सकते हैं चेक। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की रैंक क्या है ग्लोबल किड्स राइट इंडेक्स 2020। किड्स राइट इंडेक्स मतलब कि जो बच्चों के अधिकार हैं उसको लेकर किस कंट्री ने काफ़ी तरक्की करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी 117। ये है भारत की रैंक ग्लोबल किड्स राइट्स इंडेक्स 2020 में। और इस इंडेक्स में टॉप किया है आइसलैंड ने। ठीक है, आइसलैंड ने यहाँ पे टॉप किया है, और नंबर 2 पे है स्विट्जरलैंड। और ये इंडेक्स रिलीज किया है किड्स राइट्स फाउंडेशन ने इन कॉपरेशन विद इरास्मस यूनिवर्सिटी ऑफ रॉटरडैम। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इंडिया की रैंक क्या है इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस 2019 में। बहुत ही सिंपल ये इंडेक्स है कि कौन सा देश आने वाले समय में कैंसर के पेशेंट्स की अगर संख्या बढ़ती है तो उसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है। तो यहाँ पर देखो भारत की रैंक बहुत ही इंप्रेसिव है। इंडिया की रैंक है यहाँ पे ऑप्शन डी 19th रैंक है यहाँ पे भारत की। और ये इंडेक्स प्रिपेयर करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। टोटल इस इंडेक्स में इन्होंने 28 कंट्रीज को रैंक किया था, उसमें इंडिया की रैंक है 19th। और इस रिपोर्ट में टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, और नंबर 2 पे है नेदरलैंड्स, और नंबर 3 पे है जर्मनी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इसका कटआउट। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की रैंक क्या है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी 129 है इंडिया की रैंक कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में आउट ऑफ 158 कंट्रीज। साउथ सुडान की यहाँ पे है सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस, 158 पे है साउथ सुडान, और इस इंडेक्स पे नंबर 1 पे है नॉर्वे। और ये इंडेक्स तैयार कौन करता है? ये इंडेक्स तैयार करता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत की रैंक क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में। और देखो यहाँ पे आपकी ऑप्शन है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी 139 है इंडिया की रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये इंडेक्स भी डेवलप किया जाता है इन पार्टनरशिप विद इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अफगानिस्तान को यहाँ पे रैंक किया है लीस्ट पीसफुल कंट्री, और आइसलैंड है दुनिया में मोस्ट पीसफुल नेशन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शहर है सबसे ज्यादा लिवेबल शहर एज पर द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में रिलीज हुआ था। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। ये है मोस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, और ये इंडेक्स रिलीज करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। न्यू दिल्ली इंडिया की बेस्ट रैंक सिटी थी, और इसकी रैंक थी यहाँ पर 118th। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस राज्य ने टॉप किया है, नंबर 1 रैंक हासिल करी है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में। लेटेस्ट जो इंडेक्स है इसका सेकंड एडिशन, यहाँ पे आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी गुजरात इज द राइट आंसर। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसको रिलीज करता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग इशूज कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन एसोसिएशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, जल शक्ति और रूरल डेवलपमेंट में मिनिस्टर्स कौन है ये लिखो नीचे कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भारत की रैंक क्या है ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपैरेटिवनेस इंडेक्स 2019 में। ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 का भी इंडेक्स आया नहीं है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो जो लेटेस्ट इंडेक्स है ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपैरेटिवनेस का, ये आपके सामने है 2019 वाला।
तो भारत की यहाँ पर रैंक क्या है? भारत की रैंक है यहाँ पे ऑप्शन ए 34th इज इंडियाज रैंक। और ये जो इंडेक्स है ये निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नंबर 1 पे यहाँ पे है स्पेन हैज़ टॉप्ड द इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 140 कंट्रीज़ को ये करते हैं यहाँ पर रैंक, और इंडिया की रैंक 34th है। इट इज़ वेरी गुड, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।